तेज गति के साथ जो ये चक्रवाती तूफान है वो 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी की तरफ बढ़ता जा रहा है और सबसे खतरनाक साइक्लोन में से एक इसे बताया जा रहा है। खतरे के मद्देनजर तीनों राज्यों में हाई अलर्ट घोषित हो चुका है। बंगाल की खाड़ी में निवार बेहद खतरनाक तूफान में तब्दील हो रहा है। देर रात तक इसके तमिलनाडु के तटों से टकराने की आशंका बताई जा रही है। रात करीब 2 बजे बताया जा रहा है कि ये टकरा सकता है तटीय इलाकों से और इससे पहले ही वहां पर बारिश शुरू हो गई है, तेज हवा चल रही है। एनडीआरएफ के जो डीजी हैं उनका कहना है कि ये अब तक के सबसे खतरनाक तूफानों में से एक है। उन्होंने कहा है कि हमने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और तटों के पास से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ये साइक्लोन की कैटेगरी के हिसाब से साइक्लोन निवार जो है एक वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में है। पहले ये डीप डिप्रेशन की शक्ल में था, इसके बाद यह एक सीवियर साइक्लोन में परिणत हुआ और अब इसको सीवियर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने की संभावना कही जा रही है आईएमडी द्वारा। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो हमारा उसूल होता है एनडीआरएफ का कि तैयारी हम लोग वर्स्ट केस सिनारियो के हिसाब से करते हैं, तो इसलिए हम लोग अपर लिमिट उसको मान रहे हैं कि 130-140 की गस्टिंग स्पीड जो कही गई है उसके अनुरूप हम लोग तैयारी करें। इसी के अनुरूप हम लोगों ने परसों से ही 2 दिन से ही ऑलरेडी हमारी टीमें ग्राउंड पर जा चुकी हैं। और इसी खबर पर हम रुख करेंगे। निहाल किदवई मेरे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निहाल, किस गति से हवा चल सकती है इसके तटीय इलाकों से टकराने के बाद और क्या उस हवा को सहने के लिए, झेलने के लिए तीनों राज्य तैयार हैं, तैयारियां हो गई हैं? देखिए, इसके पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं जो कि अभी अभी अपडेट आया है। उसमें 3 अहम बातें हैं। पहली बात यह है कि ये जो तूफान है वो तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये 90 किलोमीटर के आसपास कडलूर से दूर है अभी, यानी कि इसको कडलूर पहुंचने में 6 से 8 घंटे का वक्त लग सकता है, जो जानकारी अभी मिल रही है उसके मुताबिक। दूसरी जानकारी ये है कि ये आज देर रात 12 बजे से सुबह 3 बजे के बीच में किसी भी वक्त कडलूर और कारेकल, पुडुचेरी के आसपास की ये जगह है, यहाँ पर ये लैंडफॉल कर सकता है और ऐसी सूरत में यहाँ पर रफ्तार जो होगी वो 120 किलोमीटर से लेकर के 145 किलोमीटर के बीच में होगी। जाहिर है कि इससे काफ़ी तबाही होने की आशंका है और इसलिए वहाँ पर कोस्ट गार्ड के साथ साथ सेना ने भी अपने टीमों को सतर्क किया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन भी तैयार है। तकरीबन 1 लाख लोगों को सिर्फ तमिलनाडु से ही रिलीफ कैंप में ले जाया गया है और 2000 के आसपास लोगों को, जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक, पुडुचेरी से स्थानीय रिलीफ कैंप्स में ले जाया गया है। पुडुचेरी और कडलूर के बीच की जो दूरी है वो तकरीबन 22 किलोमीटर के आसपास है और यहीं पर कारेकल भी इसके नजदीक है, यानी कि दक्षिण पूर्वी इलाका जो तमिलनाडु का है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। और जो 13 जिले हैं वहां पर हाई अलर्ट है और काफी तेज बारिश हो रही है। अब चेन्नई में देखिए, कहा जा रहा है कि छोटे बड़े 1000 के आसपास पेड़ अब तक गिर चुके हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि कितने हालात वहां पर खराब होंगे। बिजली के कई खंभे सिर्फ चेन्नई में ही गिर गए हैं और इससे कई जगहों पर बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ये सारी खबरें आ रही हैं और जैसे जैसे ये वक्त नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे जो हवा की जो रफ्तार है वो तेज होती जाएगी। यहाँ कर्नाटक में भी हवा की काफी तेज रफ्तार महसूस की जा रही है और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में भी। तो कुल मिलाकर के हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश जो हो सकता है जब लैंडफॉल हो उसके बाद, इसके लिए प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी चौकसी बरती है। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो निहाल बता रहे हैं कि किस तरह से अभी से ही जो तेज हवाएं चलनी शुरू हुई हैं उससे क्षति की कई खबरें अलग अलग इलाकों से आ रही हैं। राजीव रंजन भी इसी खबर पर मेरे साथ बने हुए। राजीव, सेना की तरफ से, नौसेना की तरफ से, कोस्ट गार्ड की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से क्या तैयारियां हैं? और जैसा कि निहाल भी बता रहे थे और तमाम जानकारी आ रही है कि 120-130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर हो सकती है हवा की तो बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंच सकती है। क्या तैयारियां? बिल्कुल, तैयारी युद्ध स्तर पर है। खासतौर से अगर नौसेना की बात करें तो नौसेना ने अपना एक वार्षिक जो है आईएनएस ज्योति जो है बकायदा उसके लॉन्च कर दिया है। उसमें डाइवर की टीम है और इसके अलावा जो डोनियर एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई कर रहा है, वो निगरानी ले रहा है समुद्र में कि कहाँ किस तरह की कितनी तेज रफ्तार से आ रहा है, कब हिट कर रहा है और उसके बाद जो तबाही हो उससे बचने के क्या उपाय किया जाए, अगर राहत पहुंचाना तो किस तरह पहुंचाया जाए। कोस्ट गार्ड की कई सारी टीमें लगी हुई, युद्धपोत लगे हुए, यानी हर हालात से
निपटने की पूरी तैयारी। और सबसे बड़ी बात बता दें कि नौसेना हो, कोस्ट गार्ड हो, एनडीआरएफ की टीम हो, ये सब लोग जिला प्रशासन जो स्टेट जो तीन जो मोस्ट इफेक्टेड स्टेट होने वाले हैं, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, उनसे लगातार संपर्क में और कोशिश है कि तबाही को कम से कम किया जा सके। और जहां अगर कुछ तबाही होती भी है तो कैसे उन तक मदद और राहत अभियान पहुंचाया जाए, उसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई। हेलीकॉप्टर तैयार है, हर लेवल पर तैयारी पूरी हो चुकी, पुख्ता हो चली है कि ताकि तबाही को कम से कम किया जा सके। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजीव और निहाल दोनों बता रहे थे किस तरह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी जो तीनों राज्य है वहां पर हाई अलर्ट है और तटीय इलाके से लोगों को हटाया जा चुका है।